हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी में इंग्लिश में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उन सब का सीरीज हम चला रखे हैं, जिसमें कि आपका 10 पार्ट आपका बन चुका है। ये 11वां है और अभी जो बन रहा है वो 2022 के ही एग्ज़ाम में पूछा हुआ सभी वर्ड मीनिंग है। हालांकि 2022 में पूछे गए अन्य सभी वर्ड्स जो हैं वो 10 पार्ट्स में कवर कर लिए गए हैं। ये 11वां पार्ट है और ये लास्ट है। साथियों, हम लोग केवल वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन OWS केवल देखेंगे ही नहीं, बल्कि उसको याद करने का ट्रिक भी देखेंगे, जिससे हमें वो सभी लंबे समय तक याद रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। याद कैसे रखना है? हमारे फिजिकल से संबंधित साइंस क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। हमारे शरीर से संबंधित, हमारे फिजिकल से संबंधित विज्ञान क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। हमारे फिजिकल से संबंधित विज्ञान क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर विज्ञान, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगला है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है आप जिसको एक जगह से दूसरे जगह बड़े ही आसानी से ले जा सकते हैं, उसको कहते हैं पोर्टेबल, यानी कि कैरिड इजीली। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसको भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं वो क्या है? पोर्टेबल है। जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट कर सकते हैं वो क्या है? पोर्टेबल है। जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह आप पोर्ट कर सकते हैं आसानी से, तो वो क्या है? पोर्टेबल है, यानी कि सुवाह्य। इग्लो, आप जानते ही होंगे, एस्किमो एक जनजाति होता है जिसका कि घर बर्फ़ का बना होता है और उस बर्फ़ के घर को बोलते हैं इग्लू। एस्किमो बोलते हैं। एस्किमो का घर जो होता है वो इग्लू कहलाता है। आगे देख लीजिए इनर्ट। इनर्ट आपको पता ही होगा। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय, INERT। इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय। कोबवेब, तो मकड़ी का जाला। आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये वेब सीरीज क्या है? तो वेब सीरीज जो है एक कोबवेब है। वेब सीरीज क्या है? तो एक कोबवेब है जो कि किसी भी आदमी को अपने में फंसा लेता है। कोबवेब क्या है? तो एक वेब सीरीज है। कोबवेब क्या है? वेब सीरीज है। इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख या फिर उत्कीर्णन। याद कैसे रखेंगे? देखिए, डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ था वो कहाँ लिखा हुआ था? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ था वो इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ था, यानी कि शिलालेख पर लिखा हुआ था। वो सभी डिस्क्रिप्शन, उत्कीर्णन। आगे है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, यानी कि ये आदमी जो है ना लुक लेता है किसी के बात को, काहे कि वो क्या है? इलोक्वेंट है, मतलब कि सुवक्ता है। मेडिएवल, यहाँ आप देख रहे हैं मेडिएवल, ये होता है मध्यकालीन भारत। जैसे आप जानते ही होंगे मध्यकालीन भारत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडिएवल। यहाँ आपको वर्ड मीनिंग भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको स्पेलिंग टेस्ट में इस तरह के वर्ड मिल जाएंगे। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे मेडिएवल, मेडिएवल। आगे वर्ड है पाइडेट्रिशियन। याद कैसे रखेंगे? पैदा जो होता है उसके जो चिकित्सक होते हैं वही होते हैं पैडाट्रिशियन। स्पेलिंग भी याद रखेगा, पैडाट्रिशियन। जो पैदा होता है उसके चिकित्सक क्या कहलाते हैं? पैडाट्रिशियन कहलाते हैं, यानी कि बच्चों का चिकित्सक। डीजल, आप ये चीज़ जानते होंगे। डीजल का क्या हो रहा है? डीजल हो रहा है, यानी कि बूंदा बूंदी हो रहा है। डीजल जो है वो डीजल हो रहा है, यानी कि बूंदा बूंदी हो रहा है। डीजल का ड्रिजल हो रहा है, यानी कि डीजल का बूंदा बूंदी हो रहा है। सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शरण स्थल, अभ्यारण्य। जैसे बाघ अभ्यारण्य देखते हैं, यानी कि वहाँ पर बाघ को रखा जाता है, उसके लिए प्राकृतिक आवास मुहैया करवाया जाता है। तो वो है सेंचुरी, मतलब शरण स्थल। नेक, नेक का मतलब होता है कौशलता। आपको पता होगा NEC के नेक। तो वो नेक को जो है ना बड़े ही स्टाइल से वो इससे इसे घुमा लेता है, डांसर है वो। तो यानी कि वो अपने नेक को बड़े ही नेक से घुमा लेता है। डिटेक्टिव, आप जानते ही होंगे जासूसी। ये सभी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ सवाल है। देखिए यहाँ काव, काव का मतलब गाय, हर्ड का मतलब झुंड। तो आप कहेंगे काव हर्ड का मतलब गाय का झुंड? नहीं, काव हर्ड को जो चराता है वही कहलाता है काव हर्ड, यानी कि चरवाहा। यानी कि आप यदि पशु को चराते हैं
चरवाहा का मतलब आप समझते ही हैं, जो पशु को चढ़ाता है उसी को तो बोलते हैं काउ हर्ड, चरवाहा। अगला वर्ड है होलसेलर। होलसेलर का मतलब होल सेलर, इसका मतलब थोक विक्रेता। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है साथियों, सारा वर्ड आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इतना छोटा छोटा चीज़ भी पूछा जाता है। रिट्रेस, रिट्रेस का मतलब होता है वापस जाना। मान लीजिए एक पति है और एक पत्नी है, पति जो है वो अपने पत्नी को ट्रेस करने के लिए फिर से उसको रिट्रेस करना पड़ा, समझ रहे हैं। पति जो है अपने पत्नी को ट्रेस करने के लिए उसको रिट्रेस करना पड़ा, यानी कि वापस जाना पड़ा। पेट्रियार्की, आप जानते होंगे पितृसत्ता होता है, मेट्रियार्की भी होता है। इलोक्यूशन, इलोक्यूशन अभी हम लोगों ने देखा इलोक्वेंट, ELOQUENT, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब बोलने में कुशल, सुबक्ता, तो इसी से बना हुआ है। इलोक्वेंट बोलिए या फिर इलोक्यूशन बोलिए, दोनों का मतलब लगभग लगभग आप देख रहे हैं कि सेम सेम ही जा रहा है। जब हम लोग ग्रो करते हैं तो ग्रो करते समय हम लोग पूरे मेहनत के साथ में ग्रो करना चाहते हैं। जब ग्रो करते हैं तो क्या निकलता है हमारे मुंह से, ग्रोल निकलता है। तो यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे ग्रोल का मतलब तो गर्जना ही आता है, लेकिन आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो था वो था भालू की आवाज़। तो ऐसे याद रख सकते हैं, भालू जब ग्रो करता है तो कैसा आवाज़ निकलता है, ग्रोल। भालू जब ग्रो करता है तो उसका आवाज़ कैसे निकलता है, ग्रोल। तो भालू की आवाज़। मैट्रिमोनी, इसका मतलब दो, एक स्त्री है एक पुरुष है, दोनों के बीच में मैत्री हो गया, मतलब समझ लीजिए दोनों के बीच में मैत्रीमोनी हो गया, समझ रहे। एक पुरुष है एक स्त्री है, दोनों के बीच में मैत्री हो गया, मतलब क्या हो गया, मैत्रीमोनी, मतलब कि दाम्पत्य अवस्था यानी कि विवाह संस्कार। आगे देखिए अबेट, इसका मतलब होता है कम करना। माँ ने कहा बच्चे को कि मेरे पास आके बैठो, बच्चा परेशान था, कहा कि आओ बैठो, तो बैठने से क्या हुआ, इसका जो परेशानी था वो अबेट हो गया। माँ के पास बैठने से इसका दुख जो है, इसका परेशानी जो क्या हो गया, अबेट हो गया, मतलब कि कम हो गया। हुट, उल्लू की आवाज़, हुट HOOT, हुट इसको कहते हैं उल्लू की आवाज़, हुट इसका मतलब उल्लू की आवाज़। पाइल, पाइल का मतलब ढेर, आप जानते होंगे पाइल्स जो होता है जिसको कि हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं, वह क्या होता है, तो इस तरह से मान लीजिए तो यहाँ का चमड़ी जो है ना वो आपका निकल निकल कर झरने लगता है, झरने लगता है, इस तरह से एक ढेर टाइप का निकल बाहर आने लगता है, मांस के रूप में जमा होने लगता है, तो वही है पाइल, पाइल्स ढेर होता है। इंडेप्टेड, इसका मतलब होता है ऋणी, इंडेप्टेड का मतलब होता है ऋणी। मन्ने क्वीन, इसका मतलब पुतला, जैसे कि आप देखते होंगे किसी शॉप में, कपड़े के शॉप में, वहाँ मन्ने क्वीन रखा रहता है, पुतला रखा रहता है जिसको कि वो कपड़ा पहनाया रहता है लोगों को दिखाने के लिए, देखिए ये कपड़ा कितना सुंदर है, उसको बोलते हैं मन्ने क्वीन। ये कपड़ा जो है मन्ने क्वीन पर एकदम क्वीन लग रहा था, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये कपड़ा जो है मन्ने क्वीन पर बड़ा ही क्वीन लग रहा था, मन्ने क्वीन मतलब पुतला पर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। टेक्टाइल, स्पर्श संबंधी। एक होता है टैक्टिक्स, जिसका कि मतलब होता है कि कोई तरीका, यंत्र, तरीका होता है टैक्टिक्स। तो टैक्टिक्स लगाया क्या करने का, टैक्टाइल करने का, टैक्टिक्स लगाया क्या करने का, तो टैक्टाइल करने का, यानी कि स्पर्श संबंधी। पैथोलॉजी, आपको पता होगा कि एक होता है एलोपैथ, दूसरा होता है होम्योपैथ। तो पैथोलॉजी जो होता है ना वो रोग से संबंधित होता है, पैथोलॉजी रोग से संबंधित होता है। ऐसा बीमारी जो कॉन्टैक्ट से फैलता है, ऐसा बीमारी जो कॉन्टैक्ट से फैलता है उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस। ऐसा बीमारी जो कॉन्टैक्ट से फैलता है उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस, यानी कि संक्रामक। होमोजीनियस एक सा होता है और एक होता है हेटेरोजेनियस, इसका उल्टा होता है होमोजीनियस हेटेरोजेनियस। आगे है सोवेनीर, सोवेनीर इसका मतलब होता है यादगार या निशानी। उसका दिया हुआ ये 100 रुपया क्या है मेरे लिए, सोवेनीर है, उसके द्वारा दिया गया ये 100 रुपया क्या है मेरे लिए, सोवेनीर है, मतलब यादगार है, निशानी है। कर्नल जो है वो केवल नाम से देखने से ही कठोर लगता है, लेकिन भीतर से क्या होता है, कर्नल कर्नल होता है। गिरी, जैसे कि नारियल होता है, नारियल को छीलने के बाद हटाने के बाद अंदर में जो आपको वाइट वाला जो दिखता है वो क्या है, गिरी है। या फिर आम खाते हैं, गुठली जो होता है, गुठली के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं कर्नल। तो कर्नल जो है ऊपर से देखने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन भीतर से क्या होता है, कर्नल होता है, यानी कि गिरी होता है, सॉफ्ट मुलायम टाइप का होता है।
ऑडिट आप जानते ही होंगे, लेखा परीक्षा करना, यानी एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट्स, मतलब कि किसी के अकाउंट को जो लेखा जो मतलब उसका जांच करते हैं वही होता है ऑडिट। ऑडिटर जो ये सब करता है उसको ऑडिटर बोलते हैं। पोर्टेबल, जैसे हम लोग बोलते हैं एडिबल, एडिबल का मतलब होता है कि खाना खाने योग्य, मतलब कि ऐसा होता है जिसको कि हम खा सकते हैं उसको बोलते हैं एडिबल, और जिसको पी सकते हैं वो है पोर्टेबल। एक खा सकते हैं जिसको कि एडिबल, और जिसको कि पी सकते हैं उसको कहते हैं पोर्टेबल। इलुसिडेट, लूसिड, लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, और वहीं स्पष्ट करना तो उसको बोलते हैं इलुसिडेट। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट करना तो उसको बोलते हैं इलुसिडेट, मतलब कि व्याख्या करना या फिर स्पष्ट करना। ड्रोव, ड्रोव का मतलब होता है झुंड, ए हर्ड ऑफ कैटल और एनिमल्स ड्रिवन इन अ बॉडी। याद ऐसे रख सकते हैं कि वो ड्राइव कर रहा था किसको, ड्रॉव को, वो ड्राइव कर रहा था किसको, ड्रॉव को, तो वो क्या है, कॉहर्ड है, और वो ड्राइव करता है किसको, तो ड्रोव को ड्राइव करता है। आगे है कॉर्टेज, याद ऐसे रख सकते हैं कि कोर्ट ने कॉर्टेज निकालने से मना किया है। कोर्ट ने, कोर्ट का स्पेलिंग होता है COURT, कोर्ट ने कॉर्टेज निकालने पर मना किया है। जबकि हालांकि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कॉर्टेज का मतलब आपको जुलूस मिलेगा, लेकिन वन वर्ड सिचुएशन में कॉर्टेज का मतलब था फ्यूनरल प्रोसेसन, मतलब कि मरने के बाद जो प्रोसेसन होता है ना, वो सब जो कर्मकांड होता है उसी को बोलते हैं कॉर्टेज। लेकिन अगर आप जुलूस याद रखते तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा, हो जाएगा। फिलोसोफर आप जानते होंगे, फिलोसोफर का मतलब दार्शनिक होता है जिसको कि बुद्धि वाली बातों से बहुत प्रेम रहता है, उसको बोलते हैं फिलोसोफर। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, फिलोसोफर एंड हैंस परसुएसेड। परसू का मतलब होता है इसका पीछा करना, उसको लक्ष्य के रूप में उसका पीछा करना। जो आदमी किसी के बहकावे में आकर क्विक डिसीजन ले लेता है तो वो डिसीजन कैसा होता है, क्विक सॉटिक होता है। किसी के बहकावे से यदि किसी इसने डिसीजन ले लिया तो डिसीजन कैसा है, तो क्विक सॉटिक है, यानी कि कल्पना युक्त है, यानी कि अव्यवहारिक है। ठीक है, किसी के कहने पर उसने क्विक डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन कैसा है, क्विक सॉटिक है, यानी कल्पना युक्त है, अव्यवहारिक है वो। ठीक है, सिवोल्डस को यदि आप देखेंगे तो कहीं आपको उदार देखने को मिलता है, इसी तरह का उदार सोरेवन इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। सिवोल्डस का मतलब उदार। ये नाश्ता कैसा है, तो नेस्टी है, ये नाश्ता नेस्टी है, ये नाश्ता हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नाश्ता जो है हमको बिल्कुल पसंद नहीं, यानी कि ये नाश्ता कैसा है, तो ये नेस्टी है, ये नाश्ता कैसा है, तो नेस्टी है। क्वाइट, साथियों ये आपको OWS में पूछा गया, समझ सकते, इतना छोटा सा क्वाइट। क्वाइट का मतलब पूर्ण रूप से, एकदम क्वाइट नहीं कहते कि सी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से वो सुंदर है। या फिर ऐसे बोलते हैं ही इज़ क्वाइट बैड, मतलब एकदम बेकार है, एकदम पूर्ण रूप से, इसका मतलब होता है। लूसिड अभी तुरंत हम लोग देख चुके हैं, लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट। कॉन्फ़िगरेशन, ये देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। विन्यास में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनों को हम लोग अरेंज करते हैं, तो यहाँ भी उसका मतलब ये होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है पार्ट्स या एलिमेंट्स का इन अ पर्टिकुलर फॉर्म और फिगर, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कि कोई राजू नाम का लड़का था जो कि अब एकदम पागल सा बैठा हुआ था, और जब वो गीत सुनता है तो राजू जो है वो फिर से रेजुविनेट हो गया, यानी कि फिर से अपने जीवन में जाग गया, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया, इस सब लफड़ा को वो छोड़ दिया। याद रखने के लिए डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का मतलब होता है वाक विकार या फिर अपठन। जैसे कि आप कह सकते हैं किसी को बीमारी हो गया है डिसलेक्सिया का। डाइस जानते होंगे, डाइस का मतलब क्या होता है, जिसमें ये होता है 1 2 3 4 सब पर लिखा रहता है, लूडो जिसको आप बोलते हैं। तो डाइस को वो ना तो देख पाता है बढ़िया से, ना वो बोल पाता है, तो उसको बोल सकते हैं डायस्लेक्सिया हो गया है। डाइस को बढ़िया से ना पढ़ पाता है ना बोल पाता है, उसको बोल सकते हैं आप डायस्लेक्सिया हो गया उसको। वो हमको केवल दुख देता है, काहे कि वो मेरा फो है। वो हमको केवल वो देता है क्योंकि वो मेरा फो है, शत्रु है। हो गया। और ये सभी वर्ड दोनों साथियों बहुत बढ़िया वर्ड है। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं कूट लेखन, बहुत सारा होता है, जैसे कि आप शॉर्ट हैंड जो देखते हैं वो क्या है, क्रिप्टोग्राफी ही तो है, जिसमें कि आपको अ लिखना है तो आप कुछ और ही सिंबल से आप दिखाते हैं वहाँ कि ये है अ, ये है ब, इस तरह से। तो वह गया क्रिप्टोग्राफी, यानी कि कूट लेखन।
एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज़्यादा। एक होता है एक्सुबरेंट, उसका भी मतलब होता है हद से ज़्यादा ही, और एक्सोर्बिटेंट इसका भी मतलब होता है हद से ज़्यादा ही। आगे है इमिटेबल। इमिटेबल एक होता है इमिटेट, एक होता है इमिटेट, इसका मतलब होता है नकल करना। लेकिन जिसको आप इमिटेट कर सकते हैं वो क्या है, इमिटेबल है। जिसको आप नकल कर सकते हैं वो क्या है, इमिटेबल है। वो मोटा है इसलिए उसका मोटल दिख जाता है, वो मोटा है इसलिए उसका मोटल जो है वो दिख जाता है। छोटा धब्बा है भी है फिर भी वो दिख जाता है। और अस्मियर्स भी ऐसा ही है जिसका कि मतलब होता है धब्बा या फिर गंदा। अस्मियर्स, अस्मियर्स का मतलब वही होता है गंदा या धब्बा। हर्रीडली, आपको पता होगा कि HURR हर्री, इसका मतलब जल्दी होता है, लेकिन यहाँ आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखना है। हर्रीडली इसका मतलब होता है जल्दी से। जिम्नेजियम, जिम्नेजियम का मतलब होता है व्यायामशाला। यहाँ आप जिम्नेजियम का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, जिम्नेजियम का मतलब होता है व्यायामशाला, ठीक है। रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब होता है फिर से भरना, रिप्लेनिश का मतलब होता है फिर से भरना। इम्पल्स का मतलब होता है आतुर, आवेग में, वो इम्पल्स में कर गया, वो उत्तेजना में कर गया। तो इस तरह का आपको वर्ड मीनिंग आपको देखने को मिलता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक, जो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है, स्पॉन्टेनियस उसी को बोलते हैं। फेलिसिटेटिंग, एक शब्द होता है फेलिसिटी जिसका कि मतलब होता है खुशी, परम आनंद, समझ रहे। फेलिसिटी होता है इसका कि मतलब होता है परम आनंद, खुशी। तो जब आप किसी को फेलिसिटी देते हैं यानी कि आप उसको फेलिसिटेट करते हैं। फेलिसिटेट यदि आप किसी को कर रहे हैं मतलब उससे क्या मिल रहा है, उसको फेलिसिटी मिल रहा है, खुशी मिल रहा है। रेवरेंट मतलब होता है श्रद्धालु। रेवरेंस समझ पढ़े होंगे, रेवरेंस जिसका कि मतलब होता है आदर, ठीक है। और ये कौन देता है रेवरेंस, तो रेवरेंट देता है, ठीक है। थियो, ये आपको पता होगा, थियो का मतलब धर्म से संबंधित होता है। मानिया का मतलब उसके प्रति हम लोग पागल जब हो जाते हैं, तो थियो मानिया का मतलब धर्म के प्रति उन्माद जब हो जाते हैं उसको बोलते हैं थियो मानिया। जब हम लोगों का बॉडी पंक्चर हो जाता है तो हमारे बॉडी को कहाँ लेकर जाया जाता है, सेपल्चर में। ऐसे आप याद रख सकते हैं, हमारा बॉडी जब पंक्चर हो जाता है तो हमारे बॉडी को कहाँ लेके जाया जाता है, सेपल्चर में। सेपल्चर में यानी कि कब्र में लेके जाया जाता है। स्ट्रेटजी जो होता है वो STRATEGY, स्ट्रेटजी ऐसे होता है। तो उसने बड़े ही स्ट्रेटजी के साथ में स्ट्रेटोक्रेसी लाया, वो बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ वो स्ट्रेटोक्रेसी लाया यानी कि सैनिक शासन लाया। आगे है हेमलेट, आप पढ़े होंगे हेमलेट, वो जो है आप कह सकते हैं शेक्सपियर की जो एक रचना है। तो हेमलेट का मतलब होता है छोटा गांव। इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन। इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन। तो उसके बड़ों ने उसको इम्ब्रोग्लियो में डाल दिया, आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बड़ों ने, उसके भाई ने उसको इम्ब्रोग्लियो में डाल दिया, उसके बड़ों ने उसको इम्ब्रोग्लियो में डाल दिया मतलब कि उलझन में डाल दिया। आप देखते होंगे पेरना, जैसे कि हम लोग राई जो होता है उसको पेड़ करके उससे तेल निकाला जाता है। तो पेड़िए, लेकिन ऐसे चीज़ को पेड़िए जो पेरेनियल है। पेड़िए, खूब पेड़िए, लेकिन ऐसे चीज़ को पेड़िए जिस जो कि पेरेनियल है, मतलब कि पेरेनियल है यानी कि चिरस्थायी है, समझ रहे हैं। उस चीज़ को पेड़िए जो कि पेरेनियल है यानी कि चिरस्थायी है। अगला वर्ड है एक्सटॉर्सन। एक्सटॉर्सन का मतलब होता है जबरन वसूली। एक्सटॉर्सन जैसे एक्सटॉर्ट बोलते हैं वही है, जबरन वसूली। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। फोनेटिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। आप फ़ोन पर तभी बात कर पाएंगे जब आपके पास फोनेटिक्स होगा, याद ऐसे रख सकते हैं। केवल फ़ोन होने से फ़ोन से बात करने के लिए आपको फोनेटिक्स भी आना चाहिए यानी कि ध्वनि विज्ञान भी आना चाहिए। जब हम लोगों का उम्र झड़ जाएगा तो उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, जेरोंटोलॉजी कहला जाएगा। जब हमारा उम्र झड़ जाएगा तो उसका अध्ययन जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी यानी कि वृद्धावस्था। हॉर्टिकल्चर सबको पता होगा, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो बागवानी होता है। नोवेल्टी, यहाँ साथियों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है नोवेल्टी, इसका मतलब है नवीनता। देखिए एक शब्द NOVEL, इसका मतलब होता है नया। NOBEL, नोबेल, इसका मतलब आपको पता होगा कि पुरस्कार होता है। अब देखिए NAVEL, नावेल, इसका मतलब होता है नाभि। उसी तरह से NAVAL, नवल, इसका मतलब होता है नौसेना से संबंधित। और एक और वर्ड होता है, हाँ एक और वर्ड होता है नोबल। नोबल का मतलब होता है उत्तम। तो इन सभी वर्ड को आपको याद रखना
अत्यंत आवश्यक ही है। जिंगोइज्म जो अपने देश के लिए जंग के लिए तैयार होता है वो कैसा आदमी होता है? जिंगोइज्म होता है। जो अपने देश के लिए जंग के लिए तैयार रहता है उसको बोलते हैं जिंगोइज्म। पेशूनियरी, जो पैसा पैसा पैसा, ये पैसा किससे संबंधित है? पेशूनियरी से संबंधित है, धन से संबंधित है। पैसा जो है किससे संबंधित है? धन से संबंधित है, पेशूनियरी। सोलेम कहते हैं औपचारिक, महत्वपूर्ण कहिए, महत्वपूर्ण नहीं कहिए, औपचारिक कहिए या फिर विधिपूर्ण। सोलेम प्रोसेसन मतलब कि विधिपूर्ण जो प्रक्रिया है, ये सोलेम प्रोसेसन औपचारिक जो प्रक्रिया है। सोलेम का मतलब औपचारिक बोलिए या फिर विधिपूर्ण बोलिए। नॉस्टैल्जिया, जैसे कि आप किसी पुराने याद में खोए रहते हैं, उसको आप बोल सकते हैं सेंटिमेंटल लॉन्गिंग। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, लॉन्ग का मतलब कि चाहत होता है। देखिए विंडिकेट ही शब्द है इसका कि मतलब होता है साबित करना भी, और विंडिकेट ही शब्द है इसका कि मतलब होता है बदला लेना भी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। पहले साबित करना को देख लेते हैं। इंडिकेट जैसे ही मिला समझ जाइए कि उसका विंडिकेट हो चुका है। जैसे ही इंडिकेट मिला समझ जाइए कि उसका विंडिकेट हो चुका है। पहला शब्द ये हो गया। दूसरा, अगर उसने इंडिकेट गलत दिया तो उससे विंडिकेट हम लेंगे। उसने इंडिकेट यदि गलत दिया है तो विंडिकेट हम लेंगे, यानी कि बदला हम लेंगे, बदला लेना। ऑक्सीडेंटल इसका मतलब होता है पश्चिमी, वहीं पर ओरिएंटल इसका मतलब होता है पूर्वी। हम लोग क्या हैं? ओरिएंटल हैं, और अमेरिका क्या है? तो वो ऑक्सीडेंटल है। हॉरिजॉन, जहाँ पर धरती और आसमान एक दूसरे से मिल जाता है उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन। मिस नॉमर का मतलब होता है छद बनाम, जानते होंगे ये सब चीज़। ट्रुप का मतलब होता है मंडली, गायक मंडली जो बोलते हैं उसको ट्रुप ही बोलते हैं, TROUPE। लेकिन TROUP ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, जबकि ट्रुप इसका मतलब सेना होता है। ध्यान रखिए साथियों, इस तरह का होमोनिम्स आपको देखने को मिलता है। जब किसी दो चीज़ को इक्वल करते, इक्वल करना मतलब उसको इक्वेट करना, इक्वल करना मतलब दोनों को इक्वेट करना यानी कि समान करना, बराबर करना। अब है शब्द ट्रॉड का मतलब होता है पाँव रखना। ट्रॉड का मतलब क्या होता है? पाँव रखना। उसने नए ट्रेड में अपना ट्रॉड रखा है। जब उसका एक ट्रेड नहीं चला तो उसने नए ट्रेड में अपना ट्रॉड रखा है। देखिए इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। लेकिन अनइनिशिएट यानी कि उसको आप शुरू नहीं कर पाए। काहे शुरू नहीं कर पाए? काहे कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस सब्जेक्ट में, उस एक्टिविटी में, उसको बोलते हैं अनइनिशिएटेड। ठीक है, इनिशिएट कर पाते लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो अनइनिशिएटेड रह गया। देखिए आउटरीच को यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है आगे निकल जाना। आउटरीच का मतलब होता है आगे निकल जाना गूगल पर। लेकिन इसका मीनिंग यदि आप देखेंगे, आउटरीच का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट विथ और इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी। इन्वॉल्वमेंट विथ और इन्फ्लुएंस, इन्वॉल्वमेंट विथ और इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी, इसका मतलब होता है आउटरीच, मतलब आगे निकल जाना। ऑफ सेंटर का मतलब होता है नॉट क्वाइट कोइंसाइडिंग विद अ सेंट्रल पोजीशन, नॉट क्वाइट कोइंसाइडिंग विद अ सेंट्रल पोजीशन, इसका मतलब होता है ऑफ सेंटर। फ्रॉड को यदि आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है गूगल पर भरपूर देखने को मिलेगा। फ्रॉड का मतलब आपको भरपूर देखने को मिलेगा। लेकिन जब यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि OWS में जो फ्रॉड दिया हुआ था उसका मतलब था कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी। समझ ना? अफेक्टेड बाय एंजाइटी मतलब कि किसी परेशानी से अफेक्टेड, उसको बोलते हैं फ्राउट। जबकि फ्राइट का मतलब होता है भय। ड्राउट का मतलब होता है सूखा, और ड्राउट का मतलब होता है ड्राफ्ट तैयार करना, नक्शा तैयार करना या फिर कोई भी ढांचा तैयार करना। तो तीनों वर्ड हैं, आप सबको अलग अलग तरीके से बढ़िया से याद रखिए। अब लास्ट शब्द है पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब होता है ए डॉक्ट्राइन दैट इक्वेट्स ट्रूथ विथ द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।